सुंबल, तुम सो क्यों नहीं गई? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? इतना परेशान हो गई थी, कॉल्स करी थी आपको, आपको फोन ही ऑफ था। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ। चलो सो जाओ। अम्मा की कॉल आई थी, मैंने उन्हें बता दिया कि आप अपने दोस्तों के साथ नीचे ही बैठे हुए हैं। थैंक्स। माँ, ये सब क्या है? मतलब कि अब ये होगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम अपना फोन ऑफ कर दोगे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मेरा फोन चार्ज नहीं था, बंद हो गया था। आई एम सो सॉरी। फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी या बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना था तुमने? माँ, वो मेरी बीवी है। जानती हूँ, तुम्हारी बीवी है, कानूनी बीवी। और मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी। माँ प्लीज, अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किया कर। क्यों ना बोलूं? वो लड़की जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, उसका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा और मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रही हूँ सफीर। और हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हमारे रिश्ते का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत के रिश्ते को दुनिया नहीं मानती सफीर। ये दुनिया सिर्फ शौहर और बीवी का रिश्ता मानती है। और तुम्हारी बीवी मैं नहीं, वो लड़की है। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, जायज नाम। माँ, थोड़ा सब्र कर। और सब्र नहीं होता मुझसे। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे आज निकाह कर रहे हो या नहीं, वरना मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ प्लीज। तुम मुझसे निकाह कर रहे हो कि नहीं? सफीर शाह, जवाब दो। मैं अम्मा को क्या बोलूंगा, और तुम्हारी अम्मी भी नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है सफीर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अपनी मामा को मैं संभालूंगी। तुम अपनी अम्मा से डरना बंद करो। मुझे बताओ कि मुझसे निकाह कर रहे हो कि नहीं? माँ। हाँ या ना? हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। निकाह की तैयारियां, निकाह ख्वाह। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने निम्रा से बात की है, उसने सब कुछ अरेंज कर लिया आज के लिए। अच्छा, तो इसकी प्लानिंग तुमने पहले से की हुई थी? अपना फोन दो। क्यों? दो।
आवाज नहीं सुनाई देती। आजकल तो अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। बात फैसले करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आज बड़ा देर से नहीं ऑफिस जा रहे? हाँ, आज मीटिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठहर के चला जाऊं। सफीना, सफीना क्या 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 कर रही हो? किधर जा रही हो? आपका बैग देना चाह रही थी। मैं तुम्हें काम करने से मना किया ना। मैं कौन सा काम कर रही हूँ, सिर्फ बैग ही तो पकड़ा रही थी। मैं खुद उठा लूंगा बैग, तुम सिर्फ आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे कुछ हो गया तो। सारा दिन आराम ही तो करती रहती हूँ अनहद। अम्मा को पता चल गया तो वो भी नाराज होंगी। आ जाओ। छोटी बीबी आपकी अम्मी आई हैं। अम्मी आई? अच्छा तो तुम प्लीज बैठो, उन्हें ऊपर बुलाओ। ठीक। क्या है उनैद? अब मैं क्या नीचे जाकर अपनी अम्मी से भी नहीं मिल सकती? वो ऊपर मिलने आ रही ना तुमसे, यहाँ मिल लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, किसी किस्म का कोई काम नहीं करना तुमने, ओके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कहते हैं ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जब खबर मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। प्लीज पाँव ऊपर करके बैठो ना। आई एम रियली सॉरी आंटी, मैंने आपको ऊपर बुलवाया। मैंने सफीना को सख्ती से मना की सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से। अरे कोई बात नहीं, और अच्छा किया। इस वक्त तो इसको बहुत ख्याल करना चाहिए। ये बातें तो आप इसे समझाए ना, मेरी एक नहीं सुनती है। मैं इसको समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। क्यों नहीं मानती हो तुम भाई बात? तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। कम इन। बीबी जी, ये बड़ी बेगम साहिबा ने फ्रूट और जूस भिजवाया, आपको ये पूरा फिनिश करना है। ठीक है जा। आंटी अब आप आ गई है ना, प्लीज आपने उसको पूरे फूड्स खिलाने हैं। बहुत डंडी मारती है ये। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको सब कुछ खिला दूंगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। तुम भी ना सफीना, अपना ख्याल रखा करो। कितना अच्छा है माशाल्लाह, होने तुम्हारा ख्याल रखने लगा है। और तुम्हारी सास बाहर जाते हुए भी तुम्हारा कितना ख्याल है। उन्हें तुम्हारा फ्रूट भेजा है उन्होंने ऊपर। हाँ, तुम कितने नसीबों वाली हो। और लो, ये फ्रूट खाओ। गलत फहमी है आपकी। ये मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये बच्चे को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और वो बच्चा भी बेटा चाहिए। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अगर कहीं बेटी हो गई तो। बस तुम भी ना दिल दिमाग में एक बात को रख लिया है तुमने, और इस तरह की बात कर रही हो। भाई औलाद तो औलाद होती है, बेटा हो या बेटी। माँ बाप के लिए जब औलाद हो जाती है ना, तो माँ बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ औलाद होती है, और उससे वो प्यार करते हैं। आप नहीं समझती अम्मी, मैं जानती हूँ माँ को, उनको सिर्फ बेटा ही चाहिए। अरे सफीना, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया होगा, तुमने तो इसे हवा ही बना लिया। तुम अपना ख्याल रखो और ऐसी बातें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। ये लो, अरे खाओ ना। ये देखो, सही तो कह रहा था वो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अच्छा, ये शेक पियो।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई है, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ गया है, तो मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। कमरे में चले? माशाल्लाह। कैसे हो? निम्रा यार, थैंक यू सो मच, तुमने हमारा इतना साथ दिया। You're always welcome. Anything for you. ये क्या है? ये तुम दोनों का सामान है, जल्दी करो, गाड़ी वेट कर रही है नीचे। किधर जा रहे हैं? वो निम्रा ने हमारे लिए मरी में अपार्टमेंट रेंट करवाया है रहने के लिए, एज अ वेडिंग गिफ्ट। Isn't that nice of her? हम वहीं पे रहेंगे। मगर माँ, जो हम खेल चुके हैं, अब जीतना है ना। कुछ देर के लिए ना तुम्हारी अम्मा ना मेरी मामा, बस हम दोनों और हमारा साथ। मगर क्या? वापस सुंबल के पास जाओगे, उसका सामना करोगे? अगर वो समझदार हुई तो वो पलट जाएगी, अगर जिद्दी हुई तो चली जाए तुम्हारी माँ के पास। मगर सफीर प्लीज, आज हम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत है। मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस लेट्स मेक दिस परफेक्ट फॉर अस। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भाई जल्दी करो, कब से वेट कर रहा है ड्राइवर नीचे। लेट्स गो। सफीर प्लीज।
गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी जान कैसी है? बिल्कुल ठीक। तो मेरा हीरो अपनी हीरोइन को लेकर कहाँ घूम रहा था चुपके चुपके? हाउ डू यू नो दैट? आई नो दैट, आई नो एवरीथिंग। तुम भाई जहाँ भी होते हो ना, मेरी आंखें तुम लोगों के साथ होती हैं। कहाँ ले गए थे? कहीं नहीं, बस कॉफी पीने गए थे। और कैसा गुजरा वक्त? बहुत हसीन। आपको तो पता है नूर मामा, जब भी मैं नूर बानू के साथ मैं था क्या? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ना शुरू कर। सफीना कहाँ है? सफीना की तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ? नहीं, फिक्र की बात नहीं है, बस वही मॉर्निंग सिकनेस, लेकिन आ रही है थोड़ी देर में नीचे। नहीं नहीं, उसे तुम ऊपर ही रहने दो, आराम करने दो। मैं उसका नाश्ता ऊपर भिजवा देती हूँ। शहनाज। अपने पोते के इश्क में कौन कौन से असूल तोड़ेंगी अपने? अरे भाई, असूल तो फायदे के लिए होते हैं ना, तो पोते से बड़ा फायदा क्या हो सकता है? हाँ शहनाज, वो सफीना बीबी का नाश्ता ऊपर ही दे आना। ठीक। थैंक यू। सफ़ीर कब तक आएगा? आ जाएगा, उसे ज़रा वक्त लगेगा ना, अभी एडजस्टमेंट करने दो उसे। उम्मीद है कि एडजस्टमेंट हो जाए। करना ही पड़ेगा उसे। आप शोरूम आ रही हैं? आपके स्केड्यूल में है ना? हाँ, मैं वो ये मुराद के साथ आती हूँ थोड़ी देर में। आज मीटिंग है को? जी। कौन? बीबी जी, मैं शहनाज। मैं नीचे आ तो रही थी। वो बेगम साहिबा ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नाश्ता कर लें, जब तक मैं आपकी बेडशीट ठीक कर देती हूँ। ठीक है। तुम ये छोड़ दो, बाद में आना। ठीक है बेगम साहब। दरवाजा बंद कर देना प्लीज। ओके। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तबीयत तो बेहतर है ना अब? जी अम्मी, पहले से बहुत बेहतर है। आप बताएं, खैरियत है? इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया आपने? बात ही कुछ ऐसी है, समरीन का रिश्ता आया था ना पिछले हफ्ते, मैंने तुम्हें बताया भी था। लड़का बैंक में कैशियर है। जी जी, क्या बना उसका? उन्होंने हाँ कर दी। क्या वाकई? हाँ बेटा, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। इतने अरसे से कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आया था। मैंने तो इस रिश्ते से भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लड़के के तरक्की के चांसेस थे, कहाँ वो करते हमारे यहाँ रिश्ता। फिर अम्मी? लेकिन उन्होंने हाँ कर दी। और ये सब कुछ ना
तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? कैसे? जब उन्हें पता चला ना कि तुम नूरजहां की बहू हो तो वो लोग बहुत मुतासिर हुए। वैसे तुम्हारी सास का नाम बहुत बड़ा है, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जुमे को आएंगे वो लोग, तुमसे मिलने का इसरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी बेटी को जरूर बुलाइएगा। चले, वजह जो भी हो, रिश्ता तो हो गया ना। बस अब अल्लाह करे कि नरमीन का भी आगे नसीब अच्छा खोले। आमीन। तुम बताओ, तुम आओगी तो ना? जी अम्मी, मैं हुनैद से पूछ के आपको बता दूंगी। सफीना, तुम्हें लाजमी आना है, वो खास तुमसे मिलना चाहते हैं। जी जी अम्मी, मैं ज़रूर आऊँगी, आप फिक्र ना करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे अपनी सेहत के बारे में बताती रहा करो। ओके अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अम्मी को भी क्या पता कि नूरजहान की बहुओं को इस तरह रोज रोज नाश्ता बेड पर नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कल दिन के वक्त से, कल रात से पता नहीं कहाँ है। एक्चुअली मेरा कल दिन के वक्त से जो है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे? मैडम, सफ़ीर साहब तो चले गए हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, वो चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैडम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो चले गए हैं चेकआउट करके। चेकआउट करके? जी, चेकआउट करके कल ही। कोई गलतफहमी हुई है? मैं इसी कमरे में रुकी हुई हूँ, वो चेकआउट कैसे कर सकते हैं? नहीं जी, जो उन्होंने परसों रूम बुक कराया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैडम, उनकी कार आई थी और वो अपनी वाइफ के साथ चले गए हैं चेकआउट करके। मैडम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेरा ख्याल है फिर हम कंक्लूड करते हैं। मुराद, तुम छोड़ा। जी जी। हुनैद, मेरा ख्याल है जैदीस को भी आज ही फ़ोन कर लो, हम इसको फाइनली कर देते हैं। तो इससे भी आज ही मिल लेते हैं। मैं भी करता हूँ। फ़ोन करो। हेलो अम्मा, कब है सफीर? सफ़ीर? क्या हुआ सफ़ीर को? अम्मा, वो कल रात से कमरे में आए नहीं। क्या बकवास कर रही हो? वो कल रात से गायब है और तो तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मा, रिसेप्शन वाले कह रहे हैं कि वो चले गए। कहाँ चला गया था? वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे, बोलो। अम्मा, गेस्ट हाउस वाले कह रहे कि वो अपनी बीवी को लेके चले गए। क्या बकवास कर रही हो तुम सुंबल? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ मामा जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ। मैं वहाँ आके बात करती हूँ तुमसे। हमें फौरन इस्लामाबाद जाना है। हुआ क्या अम्मा? अरे सुंबल का फोन था, अजीब अजीब बातें कर रही थी। सफीर कल रात से गायब है, अपनी बीवी के साथ कहीं चला गया। फोन किसका था? सुंबल का। अम्मा, तो फिर कौन बीवी किसके साथ गया वो? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता हुनैद। मामा, लेकिन सफीर भाई को क्या हुआ है? मैं इस वक्त सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि सफीर कल रात से गायब है और हमें इस्लामाबाद जाना है। अब तुम सारम को फोन करो, हमारी सीट्स बुक कराओ। अच्छा, मैं अभी करता हूँ। हाँ। मामा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम शहर में ही रुको, किसी ना किसी का यहाँ होना जरूरी है। मैं और हुनैद ही जाएंगे।
सफीना जल्दी से मेरा बैग निकालो, कपड़े रखो उसमें। कहाँ जा रहे हैं आप? उनैद, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं और अम्मा इस्लामाबाद जा रहे हैं। कब? अभी जा रहे हैं, प्लीज जल्दी करो ना। खैर है इतनी अचानक? इतने सवाल क्यों पूछे, जो कहे बस वो करो। रखो बैग। हुआ क्या है? जल्दी करो प्लीज, मेरे ट्राउजर्स लेकर आओ वहां से। हाँ बताओ, कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हारे साथ भेजा था ना मैंने। अम्मा मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं पता, कल रात से नहीं। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? हालांकि मेरी कोई गलती भी... हालांकि क्या हालांकि? तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरी क्या गलती है अम्मा? तुम्हारी गलती यह है कि तुमसे अपना शौहर नहीं संभाला गया। मेरा बेटा था, वो किधर है? कल जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने ये कहा कि वो इधर ही है। क्योंकि उस वक्त वो इधर ही थे। रिसेप्शनिस्ट के पास गई तो उसने कहा कि वो अपनी बीवी के साथ जा चुके हैं। तो फिर तुम कौन हो? पता नहीं। किससे बात कर रही हूं मैं भी? हुनैद, तुम जाओ नीचे, मैनेजमेंट से बात करो, उन्हें कहो हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है। जाओ निकलवाओ। जी मैं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू सुंबल। इतनी खामोशी? आंटी भी घर पे नहीं है? तुम यहाँ? हाँ, मुझे कुछ काम था आंटी से, दुबई तस्वीरें भेजनी सैंपल की ज्वेलरी की। मैंने सोचा उनसे मिल लेती हूँ। इतने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ कहो मुझसे मिलने आई थी। हाँ लेकिन मुश्किल होता है ना कहना। आंटी कहाँ है? इस्लामाबाद कहीं। कह रही है? क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? पता नहीं ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए या तुमसे छुपानी चाहिए, लेकिन सफीर भाई कहीं चले गए। कहीं चले गए? क्या मतलब, वो हनीमून पे गए हैं? वहीं से कहीं चले गए। और सुंबुल? वो उधर ही, उन्हीं की कॉल आई थी। कब से गायब है? शायद कल सुबह से। मुराद, शोर कोई वजह होगी, वरना कोई अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के गायब कैसे हो सकता है? पुलिस को बताया? नूर मामा और भाई गए हैं इस्लामाबाद। देखो,
तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। बस दुआ करो कि सफीर भाई खैरियत से। चल मुराद, डैड भी इस्लामाबाद में, अगर तुम कहो तो मैं उनसे कहती हूँ, वो शायद कोई हेल्प कर सके उनको ढूंढने में। नहीं, तुम अपने डैड से सफीर भाई के बारे में कोई बात नहीं करोगी। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी यूं परेशानी देखकर तुम्हारे डैड का एक वाहिद रिएक्शन होगा जो कि खुशी होगी, और कुछ नहीं। रात वो इतने बुरे नहीं है। हाँ, नहीं होंगे बुरे, लेकिन फिर भी तुम उनसे इस बारे में बात मत करना। ठीक है। You know what? मुझे लग रहा था कि वो अपनी शादी पे खुश नहीं थे। लग तो सबको यही रहा था, लेकिन सफीर भाई ने किसी से कुछ कहा ही नहीं। और सुंबुल, उसका क्या हाल है? रो रही है सुबह से। जाहिर है, लेकिन I'm sure नूरा आंटी संभाल लेंगी उन्हें प्यार से। I hope so. So sorry. ये होटल में बंद करवा दूंगी। इल रिप्यूटेड जगह के नाम से जानी जाएगी ये जगह। ऐसे कामों के लिए है ये आपका होटल? आप लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ। जी मैम, इसमें हमारा क्या कसूर? सफ़ीर साहब आकल काबिल इंसान हैं, हम उनके किसी भी अमल की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? और उनकी बीवी? उसकी बीवी ये है। मैम ये देखें, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। रेस्ट हाउस के कमरे में ही निकाह हुआ था। ये लड़की कौन है? ये सेगल फैमिली की बेटी है। इस्लामाबाद के मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सलमान सेगल की बेटी निम्रा सेगल है। यहाँ क्या कर रही है? यही तो है सफ़ीर साहब की बीवी की दोस्त, इन्होंने सारा इंतज़ाम किया था। ये देखिए मैम, इसने मिठाई भी बांटी थी सारे स्टाफ में निकाह की। इनका एड्रेस मिल सकता है? जी जी, कैसे मालूम नहीं होगा सलमान सेगल साहब का पता? अच्छा खैर, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप एड्रेस दे दें उन्हें, इनसे एड्रेस ले लो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। फ्री ने तुम पर भाई, दीवार पर तुम्हारा शौहर निकाह रचा रहा था, तुम्हें पता ही नहीं चला। अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है।